चलो अब हम लोग देखेंगे कौन सा क्वेश्चन हुआ, 5 नंबर। चलो 5 में कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए और बी जो भी दिया है को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, साथ में इस बिंदु का जो विभाजन बिंदु जो है वो भी ज्ञात करना है, विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो चलो जो दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक ना। क्या क्या दिया है, कहना क्वेश्चन नंबर 5 बिंदु ए कितना दिया है, मतलब बताते चल तो 1 और -5। बी कितना दिया है, -4 ठीक ना। और कह रहा है बुआ कि वो कौन अनुपात में विभाजित कर रही है हमको पता नहीं है, लेकिन कह रहा है एक अक्ष पे विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, एक अक्ष पे विभाजित कर, तो लिख लेंगे विभाजित बिंदु, विभाजित बिंदु कोई भी नाम लेते हैं, P का निर्देशांक। एक्स अक्ष पे विभाजित कर रहा है ना, तो जो अक्ष पे कहेगा ना उसके लिए हम वो रख लेंगे। एक्स अक्ष कर रहा है, एक्स के लिए एक्स रख लिए, और वाई के ऊपर क्या कर लेंगे, 0 रख लेंगे, ठीक है। अब देखो इसका एक लाइन बनाते हैं यहाँ पे। देखो मान लो ए है, ए कितना दिया है, 1 और -5 दिया है। बी जो दिया है, बी कितना दिया है, -4 और 5 दिया है। और कोई भी बिंदु को पी दिया है जो एक्स अक्ष पे है, एक्स और 0 कर रहा है। तो सबसे पहले हमको ये निकालना है कि ये किस अनुपात में विभाजित है, और फिर इस x का भी वैल्यू हम लोग को निकाल लेना है, ठीक है। तो ध्यान देना, तो सबसे पहले हम लोग को विभाजन लगाना हो, मतलब ये अनुपात निकालना हो, तो x से थोड़ी निकलेगा, ये तो ऑलरेडी x है, इसे नहीं निकल सकता। इसका मतलब क्या निकालेंगे हम लोग, 0 से। और 0 को चाहिए y है ना, तो y बराबर लिख लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे क्या निकालना हमको, m1 अनुपात m2, क्वेश्चन मार्क कर दिए। y बराबर क्या होता है बुआ, my प्लस my बटा m1 प्लस m2, ठीक ना। 12 21। अब बताओ y हमारा कितना दे रखा है बुआ, 0। y क्या है यहाँ पे, 0 है, तो हम लोग 0 रख लिए। अच्छा m1 हमको नहीं पता है, गुने m2 भी हमको, सॉरी y2 है ना, तो y2 पता है, y2 कितना है हमारे पास, 5 है, ठीक है। प्लस m1 हमको पता, m2 नहीं पता हम लोग को, गुने y1 पता है कितना, -5, ठीक है, बटा m1 नहीं पता प्लस m2 भी नहीं पता, ठीक ना। अच्छा ये बताओ 0 बराबर 5 एकम 5 m1 अब -5 m2 बटा m1 प्लस m2। अब देखो जब क्रॉस गुना करेंगे बाई 1 करके, तो ये 0 से किसी भी संख्या में गुना होता है तो कितना होता है जी, 0। तो जो लिखते हैं m1 प्लस m2 गुना 0 बराबर 0। और 1 से किसी भी संख्या में गुना होता है तो क्या होता है, सेम रहता है, तो यानी m1 अब माइनस m2। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बोले, किसी को भी दिक्कत हो तो बोलो। देखो क्या है, 5 m1 ठीक ना माइनस 5 m2 बराबर 0, ठीक ना। मतलब तो ये 0 को उधर पूरा का पूरा शिफ्ट कर, जब पूरा शिफ्ट करता है ना तो कोई चिन्ह नहीं होता है, ठीक ना। तो देखो 5 m1 बराबर माइनस में है तो प्लस 5 m2 हो जाएगा ना। चलो m1 है गुना है तो इधर भेज देंगे, भागा में आ जाएगा, m2 हो जाएगा। और ये 5 है, ये गुना में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, तो ये चला गया एक बार में, या ना, एक बार में। इसका मतलब ये हुआ कि m1 बटा m2 बराबर 1/1 हुआ, यानी कि m1 अनुपात m2 बराबर क्या हो गया जी, 1:1 हो गया। अब कह रहा है तो ये तो निकाल ही दिए हम लोग, लेकिन प्रॉब्लम इस बात का है कि P का निर्देशांक भी ज्ञात करना हम लोग को, जो विभाजित बिंदु है उसका निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो हम लोग इतना ही में निकाल लेंगे इसको। देखो वीडियो में तो दिख रहा है ये वाला, इधर यहाँ तक, चल ठीक है, बहुत ठीक ना। तो देखो यहाँ पे कैसे निकाल रहे हैं, क्या निकालना है हम लोग को, x। चलिए x बराबर क्या होता है, mx प्लस mx बटा m1 प्लस m2 12 21, ठीक है। तो देखो m1 हम लोग कितना निकाला है, 1, m2 कितना निकाला है भी 1, ठीक ना। तो देखो 1 गुना x2 हमारे पास कितना दिया है, -4, ठीक है, प्लस m2 कितना दिया है 1, x1 कितना दिया है 1 बटा m1 प्लस m2, m1 कितना और m2 कितना, m1 कितना 1, m2 कितना 1, क्लियर है।
तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 एकम -4 अब प्लस 1 एकम 1, अब बेटा कितना हो जाएगा जी ये क्या, सॉरी 1 एकम 1 ना होगा, सॉरी 1 एकम 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2, कितना बचेगा हुआ -3/2, यानी कि P का जो ये निर्देशांक है ये कितना है जी -2 -3/2, यानी कि विभाजित बिंदु का निर्देशांक, ठीक ना, निर्देशांक क्या हो जाएगा -3/2, 0। आंसर, बात खत्म। बात समझ में आया? कितने क्वेश्चन में आया, कितने क्वेश्चन में नहीं आया? सब क्वेश्चन में आया ना? ठीक है, फिर छाप लीजिए और पहले इतना आंसर है कि नहीं ये भी देख लीजिए, है।